जम्मू कश्मीर को जो सपने दिखाए गए थे, जम्मू कश्मीर को 370 तोड़ने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव की जो लहर थी, वरना वो कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पे नाकाम, एक खौफ डर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो देख रहे हैं। तो अब बाकी लोगों ने तो बड़ा वेलकम किया था 370 और 35 से टूटने का। जी आपका बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह से 700-800 लगभग हजारों के तादाद में लोग आपके पीछे थे भटिंडी सुंजमा में, जी हाँ, हजारों की तादाद, हाँ, बारिश में, हाँ, बहने, बच्चे, माताएं, तो कहीं ना कहीं रविंदर है ना वहाँ पर नहीं दिखे। भाजपा वाले क्यों नहीं गए भटिंडी सुंजमा के लोग? ये कमेटी का खेल खेल रहे थे। वो जतीम थे क्या? वो कमेटी का राजन खेल खेल रहे थे, वो गुमराह कर रहे थे। अच्छा, कुछ पोर्टल्स हैं इन्होंने छोड़े हुए, अच्छा, वो इनके लिए ग्राउंड बनाते हैं, अच्छा, झूठी स्टोरियां उड़ाते हैं, फिर ये वहां पहुंच जाते हैं। आओ बैठे ना पापा, बड़ा दिखी लिया तू बैठे थे खलोइया, तू तेरी गल कोई नहीं सुनदा, तू कमेटी दा खेल खेला रहा। आपको क्या लगता है कि जितने भी भाजपा के अपने आप को जम्मू कश्मीर का लीडर मानते हैं, इनकी सुनवाई होती है कि नहीं? ये कह रहे थे चुनाव करवाओ, अच्छा, अमित शाह जी को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। अच्छा, उन्होंने कहा जाइए वहां, आपको 5 सीटें नहीं मिलेगी। डिपार्टमेंट जितने भी हैं, जेडीए जैसे फारस है, वो सारे अपनी अपनी जमीन वापस। जी बिल्कुल, जैसे हिदायत आएगी ऊपर से वो करेंगे ना। जैसे आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर को जो सपने दिखाए गए थे वो जमीनी सतह पे नाकाम देखने को मिले। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो सड़कों पर रो रही है, तमाम जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, अपने हक की मांग कर रहा है, वरना कहीं ना कहीं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब जो है जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की, उसको बंद किया, फिर प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिशन स्टेटहुड के चेयरमैन सुनील डिम्पल, जो लगातार जम्मू से 370 के लिए और स्टेटहुड की मांग हमेशा करते हैं। सुनील डिम्पल जी, जम्मू कश्मीर को जो सपने दिखाए गए थे, जम्मू कश्मीर को 370 तोड़ने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव की जो लहर थी, वरना वो कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पे नाकाम, एक खौफ डर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो देख रहे हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने रॉबिन बिल्कुल सही कहा। ये डर और खौफ का माहौल जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब सत्ता में आना था तब डाला था। अच्छा, ये कह के कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना गुज्जर बकरवाल और ना पहाड़ी खतरे में है। अगर खतरे में कोई है तो इनकी कुर्सी खतरे में है अब, क्योंकि अगर ये राजनीति मजहब की नहीं करते तो ये सत्ता में कैसे आते। आज आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी रियासत को तोड़ करके एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट, और यहां तक कि महाराजा हरि सिंह जी की इल्हा की शर्तों वाली रियासत को एक ही दिन में जमींदोज कर दिया। 200 साल पुरानी रियासत और हमारी खुशहाली के सारे रास्ते बंद कर दिए, और आज उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। पहले हमारी जमीनें खाली करवाने के लिए नोटिस आते हैं, फिर बुलडोजर चलते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से हम जंग लड़के उन बुलडोजरों को थमाते हैं, फिर उसके साथ साथ बिजली के प्रोजेक्ट इन्होंने बेच दिए और बिजली के भारी भारी बिलों के बुलडोजर गरीब लोगों के ऊपर चलना शुरू हो गए। अभी उससे हम उभर भी नहीं पाए हैं तो एक और भारी जजिया लगान का बुलडोजर, प्रॉपर्टी टैक्स का बुलडोजर, जिस तरीके से अंग्रेज लोग लगान और जजिया वसूल करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ये जो है ये लगान और जजिया वसूल करने के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स का बुलडोजर अब इन्होंने शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर के रोविन, हमने सुबह भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर सरकार के ये पुतले जलाए हैं। इतना गुस्सा है जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर। आज हिंदू इनको खतरे में नजर नहीं आ रहा। अब जब आप इतना प्रॉपर्टी टैक्स हम पे लगा रहे हैं, आज हिंदू खतरे में नहीं है। कहां से वो हिंदू, गरीब हिंदू जो लोगों के घरों में हमारी माताएं बहनें जो पोछा, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करके 2 वक्त का मुश्किल से खाना अपने बच्चों के लिए जुटाते हैं, आज हिंदू खतरे में नजर नहीं आ रहा। आज आपको हिंदू खतरे में नहीं आ रहा कि जो लोग ऑटो, मेटाडोर, बसेस, ट्रक्स के ड्राइवर, कंडक्टर, ढाबे, रेहड़ी, फड़ी वाले, आज आपको वो हिंदू नजर नहीं आ रहे खतरे में।
वो हिंदू आज खतरे में आपको नजर नहीं आ रहे, जिनके ऊपर आपने इतने इतने भारी बिजली के बिल आपने थमा दिए, जिनके से खत्म नहीं किया जा रहा, जिनसे चुकाया नहीं जा रहा। अब ये हिंदू खतरे में नजर नहीं आ रहा। आपको उस समय हिंदू खतरे में नहीं आया जब हमारे ऊपर बुलडोजर नई बस्ती में, सरवाल, रिहाड़ी और ना जाने कहां कहां पूरे जम्मू कश्मीर में आपको बुलडोजर चला दिए और नोटिस हिंदुओं को भी आए, तब आपको हिंदू खतरे में नजर नहीं आया। क्या बात करते हैं, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना गुज्जर बकरवाल खतरे में है। खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी, जो मजहबों की राजनीति करके, नफरतें पैदा करके, निकलो इनसे बाहर। मैं लोगों से कहूंगा ये इनके चुंगल से निकलो, ये हमें बर्बाद कर देंगे। जम्मू संभाग के लोगों ने तो बड़ा वेलकम किया था 370 और 35 से टूटने का। जी जी, आपका बिल्कुल प्रश्न, मुझसे सुबह से बड़े पत्रकार मित्र ये पूछ रहे थे इस सवाल का जवाब। अरे ये सवाल उनसे पूछिए कि जिन्होंने लड्डू बांटे थे, ढोल बजाए थे, लोगों को लड्डू खिलाए थे, आज उनको क्या दे रहे हैं? ये बेरोजगारी। क्या दिया इन्होंने? लड्डू बांटे, ढोल बजाए, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। 370 हटाने के बाद महाराजा हरि सिंह जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख जिसकी सरहदें पीओके गिलगित बल्टिस्तान तक थी, आज आप बताएं कि वो अभी तक आप क्यों नहीं इकट्ठा कर सके? सुनिए एक मिनट, जो लड्डू आपने बांटे थे वो एक छत था हमारे ऊपर 370 का, जिसकी वजह से आज ये बुलडोजर जो चले हैं, बाबा जी का बुलडोजर, आप पत्रकार मित्र ना जाने कौन कौन से नाम देते रहते हैं। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स का बुलडोजर, बिजली का बुलडोजर। तो जाइए पहले प्रॉपर्टी टैक्स का वसूल के आइए चाइना से, जिन्होंने हजारों किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा किया हुआ है और लद्दाख में भी आकर के बैठे हुए हैं। जाइए पहले पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के वहां से प्रॉपर्टी टैक्स लेकर के आइए। आप हम गरीबों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, उस गरीब माँ के ऊपर टैक्स लगाएंगे जो लोगों के घरों में बर्तन मांज के अपने बच्चों का और अपना पेट भरती है, ना बाप है उसका, ना पति है, ना बेटा है। कैसे वो घर चलाती होगी? शर्म करो। आज दुख होता है। आज इसीलिए हमने पुतले जलाए हैं, गुस्से में जलाए हैं, केंद्र सरकार के भी, भाजपा सरकार के भी, जो ये हमें इस दौर में खड़ा कर दिया, जिसने अफसोस होता है। आज आप वही देखिए, महाराजा हरि सिंह जी इल्हाक की शर्तों में जमीनों का नहीं देके गए थे इनको। तुम असेशन डे मनाते हो, किस बात का असेशन? दिखावे के तौर के ऊपर। महाराजा जी की रियासत की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना लीज के बाहर के लोगों को आप जमीनें दे रहे हैं। 25 लाख लोग आप वोटर आप जम्मू में लाने वाले थे, वो तो हमने मौके के ऊपर जंग लड़के वो उनका प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। आप तो बाहर के लोगों को जम्मू में बसाना चाहते हैं, और जम्मू में जो कुबेर का खजाना है, जो हमारी रेत, बजरी, पहाड़, लिथियम, मैग्नेसाइट, रूबी, आप सब लूट के एक सोने की चिड़िया जम्मू कश्मीर को लेके जाना चाहते हैं, जिस तरीके से अंग्रेज भारत से लेकर के सब कुछ लूट के गए। सुनील जी, जिस तरह से 700-800 लगभग हजारों के तादाद में लोग आपके पीछे थे भटिंडी सुंजमा में। जी हाँ, हजारों की तादाद। हाँ, बारिश में। हाँ, बहने, बच्चे, माताएं। और कहीं ना कहीं रविंदर है ना वहां पर, नहीं दिखे। भाजपा वाले क्यों नहीं गए भटिंडी सुंजमा के लोग? ये कमेटी का खेल खेल रहे थे। वो जतीम थे क्या? वो कमेटी का राजन खेल खेल रहे थे, वो गुमराह कर रहे थे। अच्छा। कुछ पोर्टल्स हैं इन्होंने छोड़े हुए। अच्छा। वो इनके लिए ग्राउंड बनाते हैं। अच्छा। झूठी स्टोरियां उड़ाते हैं, फिर ये वहां पहुंच जाते हैं। आओ बैठे ना पापा, बड़ा दिखी लिया तू बैठे दे खलोइया, तू तेरी गल कोई नहीं सुनदा, तू कमेटी दा खेल खेला रहा। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटी, मनरेगा के बच्चों को, डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी बच्चों को, क्या उनको इंसाफ दिलाया? क्या और रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिमों और कश्मीरी पंडित प्राइम मिनिस्टर पैकेज के मुलाजिमों को आपने इंसाफ दिलाया? अरे आपकी तो कोई सुनता ही नहीं है। दिल्ली गए थे, वहां पे अमित शाह जी से बात करेंगे, उन्होंने झाड़ा जाइए एलजी और चीफ सेक्रेटरी से बात की है। अमित शाह जी खुद भी आए थे यहाँ पे, ना हिदायत दे के गए एलजी और चीफ सेक्रेटरी को कि इनको पक्का करो, इनकी तनख्वाहें दो, कोई हिदायत नहीं। टॉप लेवल की भी मीटिंग्स ली। आपको क्या लगता है कि जितने भी भाजपा के अपने आप को जम्मू कश्मीर का लीडर मानते हैं, इनकी सुनवाई होती है कि नहीं? ये कह रहे थे चुनाव करवाओ। अच्छा। अमित शाह जी को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। अच्छा। उन्होंने कहा जाइए वहां, आपको 5 सीटें नहीं मिलेंगी। क्या बात करते हो? और फिर हकीकत तो आप सामने आ गई ना।
क्या इन बच्चों को इंसाफ मिला जो 6-6 महीने से इनके घरों के बाहर बैठे हुए थे? क्या इनको इंसाफ मिला? क्या इनको इंसाफ मिला? तनख्वाहें मिली? क्या उनकी जॉब पॉलिसीज बनी? क्या इल्हाक की शर्तों की कोई कदर हुई? क्या आज व्यापारी परेशान नहीं है? दरबार मूव नहीं रोक दिया? कौन खुशहाल है बताइए? कोई खुश नहीं। लड्डू बांटने वाले लड्डू बांट रहे थे, खुद ही बांट रहे थे, खुद ही खा रहे थे, ढोल भी खुद ही बजा रहे थे, अभी भी ये ड्रामा कर रहे थे। और सुनील जी, अब जम्मू में और कई सारे बड़े बड़े लीडर हैं, वो निकलते नहीं जिस तरह से आप लोग कंटिन्यू जो धरना प्रदर्शन आपका जारी होता है। लोग कहते हैं सुनील लिंबल को ही तकलीफ है, सुनील लिंबल जो है शायद किसी ओपोजिशन पार्टी का होगा जो भाजपा के खिलाफ हो। ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा में भी मेरे मित्र हैं। विचारधारा का आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हो सकते हैं। मेरा कोई दुश्मन तो ना तो कांग्रेस में है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, ना पीडीपी में है, ना अपनी पार्टी में है। मेरे तो सभी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आज मेरे साथ खड़ी हो जाए, क्योंकि मैं ये जंग शुरू कर रहा हूँ प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ, अगर ये भी खड़े हो जाते हैं, इनके 2 सांसद हैं, इनके 25 विधायक हम चुन करके भेजे थे, वो नलायक एक ही साल में फिर यहाँ पे हालात ऐसे कर दिए, पीडीपी के साथ निकाहनामा किया और वहाँ पे उसके साथ तलाक जब हुआ तो रियासत का बेड़ा गर्क करके आ गए। ये 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत तोड़ दी। अगर सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती है प्रॉपर्टी टैक्स वाला, आने वाले दिनों में सुनील लिंबल कहाँ पर दिखेंगे? देखिए, अब लोग ये भी है कि हो सकता है जम्मू बंद का आह्वान करें। अच्छा। लोग तैयार हैं, गुस्से में हैं, दहशत में हैं, डरे हुए हैं, और दहशत और गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी हमने जंग लड़के ली। अस डोगरे आखने शाना कने, अस जितियां ने जंगा कमसाना कने। तो और इल्हाक दी शर्तां दी तोड़िया कुने, जमीना ते तुहाडे हवाले नहीं करिए गए। अस प्राउड है, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। कोई हम राष्ट्र विरोधी नहीं है। राष्ट्र विरोधी हो तो आप, जिन्होंने हमारी महाराजा की इल्हाक की शर्तों की तोड़ी, इल्हाक की शर्तें तोड़ी, उन्होंने जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारी इतिहास, डेमोग्राफी सब संभाल करके 370-35 के नीचे बचा करके सुरक्षित रख के गए थे। अरे आप उन पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, नौशहरा, कोटरंका और टोके पर रोने वाले लोग, और दूर दराज दे डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, और पहाड़े च दरारे च रोने वाले लोग, और कश्मीर के लोगों को जिथे ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है उनके को प्रॉपर्टी टैक्स आप वसूल करोगे? अरे शर्म की बात है यार। प्रॉपर्टी टैक्स, हमारी रियासत अमीर नहीं है, ये एक गरीब रियासत है। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में बैकवर्ड स्टेट है, बॉर्डर इलाके हैं। यहाँ पे आगे ही हमारे लोगों के 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खाते हैं। अरे जाइए ना, अंबानी और अडानी को आपने पूरा मुल्क बेच दिया, उनसे आप आगे ही सारे देश के LIC, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, BSNL, ना जाने क्या कुछ बेच चुके हैं। अब बचा क्या है? और जम्मू के बच्चों के पास नौकरी नहीं। अगर नौकरी चुन के आते हैं तो उनकी लिस्टें स्क्रैप हो जाती हैं। कल ही अभी बॉर्डर बटालियन की लिस्ट को रोक दिया गया, उससे पहले फाइनेंस अकाउंट्स, जेईस की, सब इंस्पेक्टर्स की लिस्टों को आपने खारिज स्क्रैप कर दिया। PHE, PDD, PWD के डेली वेजेस की आपने 11 रुपए रोज की तनख्वाह बढ़ाई। क्या मजाक करते हो साहब? अरे अब बस करो यार। अब रॉबिन, मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स का जजिया और लगान जम्मू कश्मीर के लोग नहीं देंगे, और अगर ये जबरदस्ती लेंगे तो लोगों को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो जमीन हमारी है। अरे आपने जमीनों की रजिस्ट्रियां इंतकाल के समय पैसे नहीं लिए, फर्द काटते समय पैसे नहीं लिए, कोर्ट में इसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली, जब मकान बनाया नक्शे की फीसिस नहीं ली, सब कुछ तो हमसे वसूल कर चुके हैं। घर हमारा है, हम ही को अब किराए पे रखोगे क्या? अब सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं, JDA जैसे फारेस्ट है, वो सारे अपनी अपनी जमीन वापस। जी बिल्कुल, जैसे हिदायत आएगी ऊपर से वो करेंगे ना। जैसे काले कानून, तुगलकी फरमान और फतवे ऊपर से। देखिए, जम्मू कश्मीर इस समय सीधे का सीधा होम मिनिस्टर के साथ अटैच है। जिस तरीके से अगर कोई डायरेक्टर या DC कोई अटैच करते हैं ना, या चीफ इंजीनियर अटैच करते हैं, सेक्रेटरीट में अटैच कर दिया, डायरेक्टर ऑफिस अटैच कर दिया, या कमिश्नर ऑफिस अटैच कर दिया, इसी तरह जम्मू कश्मीर को भी इस समय अटैच जो है वो
होम मिनिस्टर में के साथ है, यानी कि चीफ मिनिस्टर की पावर्स जो है वो होम मिनिस्टर के पास है। तो इसलिए, और अफसोस की बात तो यह है कि एलजी साहब को यहाँ पे एज ए केयर टेकर भेजा था, इन्होंने हमारे पावर प्रोजेक्ट बेच दिए, बच्चों की नौकरियां आपने लगाई नहीं, करप्शन सर चढ़ के बोल रही है, लिस्टें स्क्रैप हो रही हैं, जितने भी ऑफिसर्स लाए हैं इन्होंने आईएएस आईपीएस ऑफिसर या यूपी से या गुजरात से, ना जाने कहां से लाए। क्या हमारे जम्मू कश्मीर के आईएएस आईपीएस ऑफिसर इस काबिल नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर की पोस्टों के ऊपर बैठे, जिनको हमारे दर्द का एहसास हो? और यही नहीं, आप देखिए, एक सीधी सीधी उदाहरण देता हूं, 6 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे जम्मू में। जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बादशाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, 6 यूनिवर्सिटीज हैं, और 6 की 6 के ऊपर अंदर जो वाइस चांसलर हैं वो सब बाहर के हैं। बताइए, पहले तो आज 70 सालों तक जम्मू का विकास हो, और 70 सालों तक तो हमारे अपने ही प्रोफेसर, हाईली क्वालिफाइड जो प्रोफेसर थे वही वाइस चांसलर बनते थे। इन्होंने तो नक्शा ही जम्मू कश्मीर का इतिहास ही बदल दिया, और ये हमारे जम्मू कश्मीर का वजूद ही खत्म करना चाहते हैं। और ये अब इनके ऊपर शुबा होना शुरू हो गया, ये जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएंगे ही नहीं 2 सालों तक, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को ऐसे ही रखना चाहते हैं, ना जमहूरियत देना चाहते हैं या ना रियासत देना चाहते हैं। लेकिन हम भी डोगरे हैं, आखने शाना करने से जितियां जंगा कमसाने करने, रियासत भी आएगी, सियासत भी आएगी, चुनाव भी होंगे, स्टेट सब्जेक्ट भी आएगा, इल्हाक दी शर्तें वाली रियासत भी आएगी, और प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर से नहीं लगन देंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ सुनील डिम्पल। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी, जो जम्मू कश्मीर की प्रेजेंट सिचुएशन जो बनी हुई है उस पर तमाम लोग अपनी अपनी टिप्पणियां जो है वो कर रहे हैं। जनता जो है वो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। फिलहाल आप देखते रहें JK UT अपडेट।